भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र पेश किया है उससे भारत सिद्धि की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की शीर्ष नेतृत्व ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वह पार्टी का अगले 5 सालों का विजन है। उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं लेकिन भाजपा संकल्प लेती है और उसे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि 2024 में जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उससे युवाओं, महिलाओं और किसानों सहित देश के तमाम वर्गों का कल्याण निहित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जनता के साथ अन्याय किया है लेकिन भाजपा ने सभी को आगे बढ़ाया है। अशोक तंवर आज एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत में अशोक तंवर ने कहा कि केंद्र की सरकार ने कनेक्टिविटी पर बहुत काम किया है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है और समाज के हर क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 5 साल अनाज देने की योजना को लागू रखने का प्रबंध किया है। वहीं निःशुल्क बिजली देने की योजना दी है। फूड प्रोसेसिंग में देश किस तरह से आगे बढ़ेगा उसकी व्यवस्था की है और अगले 5 साल में देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने इसका प्रबंध किया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को देश की रीढ़ बनाया गया है, मुद्रा लोन को बढ़ाया गया है और भारत आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की ओर अग्रसर हुआ है। मोदी जी ने देश को जो गारंटियां दी हैं उन सबको पूरा करने की दिशा में पूरा ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस केवल घोषणा पत्र जारी करती है। कांग्रेस ने पहले भी न्याय यात्रा की थी लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्य के लोगों को कितना न्याय मिल पाया और देश के लोगों के साथ अन्याय करने वाले, देश के लोगों का शोषण करने वाले क्या न्याय करेंगे, ये उनका सवाल है। महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज जो महंगाई की दर भारत में है वो सबसे कम है और बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में लोगों की अधिक से अधिक रोजगार देने का काम किया है। भ्रष्टाचार के सवाल के जवाब में अशोक तंवर ने कहा कि भ्रष्टाचार तो इंडिया गठबंधन वाले करते आए हैं लेकिन भ्रष्टाचारियों की जेलों में एडवांस बुकिंग चल रही है और कब किसका नंबर आएगा ये न्यायपालिका तय करेगी। वहीं बीजेपी में शामिल होने वाले भ्रष्टाचार के आरोपियों के सवाल के जवाब में अशोक तंवर ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से देखभाल कर लोगों को लेती है और बीजेपी में ऐसा कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ है जिस पर कोई आरोप साबित हुआ है। परसों भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब ने, राजनाथ सिंह जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने उसको जारी किया और संकल्प पत्र और पार्टियां तो सिर्फ घोषणा करती हैं, इसलिए उनका घोषणा पत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि हम उसको पूरा करेंगे और पूरा होने की गारंटी स्वयं खुद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लेते हैं, इसलिए हम उसको संकल्प पत्र कहते हैं। ये संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी 2024 में कहेगी वो तो करेगी, लेकिन उससे आगे बढ़ के भी बहुत से मैं समझता हूँ कि ऐसे काम है। जब 4 जून को 400 पार होगा, 2/3 से ज्यादा बहुमत इस भारतवर्ष के 140 करोड़ जो नागरिक हैं उनके आशीर्वाद से मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में तरक्की होगी। अभी बहन निताशा जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात रखी, यहाँ पर किस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार देंगे, कैसे हम किसान मजदूर को ताकत बढ़ाएंगे, जो फ्री राशन है, जो योजना पिछले 5 वर्षों में लगातार जारी है, अगले 5 वर्ष फिर संकल्प लिया है कि उसको हम जारी रखेंगे। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए कि पूरी दुनिया में आज हमारी सबसे बड़ी आबादी है, उस आबादी में जो वर्कफोर्स है 65% आबादी 35 साल के नीचे के युवाओं की है और किसी भी मुल्क ने दुनिया में तरक्की तभी करी है जब उसके पास सबसे ज्यादा युवा आबादी हो, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, किसी भी हम चाइना का उदाहरण उठा करके देखें तो आज जो हमारे देश के सामने डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका हम किस तरीके से देश की तरक्की में फायदा ले सकते हैं, ये मिलकर के सब लोगों को प्रयास करना है और उसके लिए जो अवसर है वो अवसर उपलब्ध कराने का काम वो केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी करेंगे। विश्वकर्मा परिवार जनों का, एमएसएमई, छोटे ट्रेडर्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए भविष्य में और ज्यादा योजनाएं आएंगी और उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी का भी एक संकल्प लिया गया है। हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो समाज के किसी भी क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो
हमारे जनजातीय साथी हों, चाहे वो अक़लियत के साथी हों, चाहे वो पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय के हों, उसके लिए विशेष प्रावधान आने वाले समय में है। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आर्टियोपोरोसिस, इस तरह की जो बीमारियां हैं उसके लिए खास तौर पे, क्योंकि बहुत महंगी दवाइयाँ आती है, इसका भी प्रावधान आने वाले समय में होगा। एफपीओस जो वर्तमान सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, फूड प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है, कुछ क्लस्टर ऑफ विलेजेस पर उसको बनाया जाता है ताकि एक जगह किसान अपना पैदा किया हुआ अन्न रख सके और वहाँ से उसको ठीक तरीके से बाजार के साथ कनेक्ट किया जाए, फूड प्रोसेसिंग के साथ उसका कनेक्शन हो। ये सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, उसकी एक महत्वपूर्ण योजना भी भविष्य में शुरू करी है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि हमारे लिए, सबके लिए एक और गर्व की बात है कि हमारे झज्जर के एक किसान को सम्मान मिला और पहली जो हमारे संकल्प पत्र की जो कॉपी थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के एक बेटे, हरियाणा के एक लाल को वो सौंपी है। देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र, वो सिर्फ मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ घोषणा है। पहले भी वो घोषणा पिछली बार भी की थी, एक न्याय योजना। मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो न्याय योजना की बात उन्होंने करी थी पिछले घोषणा पत्र में, जहाँ कांग्रेस की सरकारें आई, क्या लोगों को न्याय मिला? आजादी के बाद लंबे समय तक देश के साथ अन्याय करने वाले, देश का शोषण करने वाले, देश को लूटने वाले लोग, क्या वो न्याय दे सकते हैं? ये मेरा सवाल है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज उनके घोषणा पत्र को देखने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है तो संकल्प से सिद्धि तक का रास्ता, वो हमें सब लोगों को मिलकर के तय करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग, हमारे पार्टी का नेतृत्व भी यहाँ पर बैठा है, मीडिया के साथी भी हैं, अगले 35-40 दिन के अंदर हम हरियाणा के हर घर तक पहुँचे, खास तौर पे सिरसा के एक एक व्यक्ति तक जो हमारा संकल्प है उसको हम लेकर के जाएं, उसको कन्विंस करें और उसको भविष्य में प्रेरित करें कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान और नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा। आपने सबसे पहले पूछा कि भाई महंगाई और रोजगार के बारे में। महंगाई के ऊपर बहुत नियंत्रण करने का काम, आज जो इन्फ्लेशन है वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ सबसे कम है वो भारतवर्ष के अंदर। देखिए, भ्रष्टाचारी कौन आ गया? पहली बात तो ये, मुझे तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी लेती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तहकीकात करके कर्मठ, देश के लिए समर्पित, देशभक्त, ईमानदार लोगों को लेती है। देखिए, अगर किसी के ऊपर कोई साबित ही नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि उसको हम भ्रष्ट कह दें, ये ठीक नहीं है। भ्रष्ट तो वो है जो जेल में चला गया। हेमंत सोरेन भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से किया। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, वो भ्रष्ट जो साबित हो गए। नहीं तो न्यायपालिका ऐसे ही तो ना है कि न्यायपालिका जो है वो उसकी हिरासत बढ़ा दी जाती है कि रिमांड के इसको बढ़ा दीजिए। यहाँ इस देश के अंदर आज भी मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका बहुत मजबूत है, सशक्त है और कोई गुंडागर्दी, कोई अंधाराज नहीं चल रहा है। कानून का राज है और कानून के राज में कोई कानून से बड़ा अपने आप को समझे तो ये उसकी गलतफहमी है, जिसको मैं समझता हूँ कि समय रहते उसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो जेल बैठी है। तिहाड़ क्या दिल्ली वालों के लिए है? हालांकि इंडिया गठबंधन हरियाणा में भी है, क्या हरियाणा से कोई नेता भी तिहाड़ की सैर करेगा? देखिए, ये तो समय बताएगा कौन क्या है, क्योंकि अपनी जो प्रक्रिया है। लेकिन अभी 10 वर्ष हो गए हैं। इसी इंडी अलायंस में बहुत से ऐसे घटक दल हैं जिन्होंने उस समय की सरकार जो 10 साल की थी, यूपीए की सरकार, उसके बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ दस्तावेज दिए। अब 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई तो धीरे धीरे होगी ना उनके ऊपर। अब कब होगी, किसके ऊपर होगी, ये तो एजेंसीज बता सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का
इस तरह की उसमें प्रक्रिया में कोई दखल ना होता है और ना मैं समझ